हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट 6 जुलाई को एक नोटिस आया था कि आप इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो ओनली टिल 625 रैंक तक एलिजिबल थे फॉर फेज़ 1 काउंसलिंग। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इससे जो है बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो लगता है कि नाइपर भी मेरा वीडियोस देखता ही है, तो उन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया वो। अभी जो नोटिस आया है उसमें उन्होंने बताया कि नाइपर हैज इंक्रीज द एलिजिबिलिटी टू रैंक 1150 तक। ठीक है, तो अभी किसी भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इधर इट इज ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, किसी भी कैटेगरी से आप फेज 1 काउंसलिंग में सिर्फ वन, अगर आपका रैंक जो है 1150 रैंक तक है तो आप जो है एलिजिबल हैं फॉर फेज 1 काउंसलिंग। अब मेजर बात आता है कि क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? तो नहीं, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू दी एलिजिबल कैंडिडेट्स। अभी एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो पहले आई थी, अभी पता नहीं लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, है ना? ये किसी को नहीं पता, बट लिस्ट आनी चाहिए आई थिंक। अब अब एक इम्पॉर्टेंट डाउट होगा आपको कि सर फेज 2 में क्या सीट वैकेंट रहेगी? हाँ, तो लास्ट लास्ट टाइम के जो नोटिस आई थी 6 जुलाई को, उसके अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं रहती, बट अभी के अकॉर्डिंग जो है वो सीट वैकेंट रहेगी फॉर श्योर। हाँ, हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो कि ज़रूरी है आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको जो है फेज़ 1 काउंसलिंग में पार्ट लेना है अगर आपका रैंक जो है 1150 तक है तो। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनका रैंक जो है उससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे वो? तो वो अभी वेट करेंगे, फेज़ 2 में जो है वो पार्ट ले सकते हैं। सीट वैकेंट रहेंगी, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा है कि हर एक कैटेगरी में सीट वैकेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो जनरल कैटेगरी में बता दूँ, जनरल कैटेगरी में सीट्स जो है बहुत ही कम वैकेंट रहेंगी, वेरी लेस चांस ऑफ गेटिंग वैकेंट सीट इन द नेक्स्ट राउंड। लेकिन अदर कैटेगरीज में थोड़ी सीट वैकेंट रहेंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग आपका जो है 10 जुलाई को, मतलब आज ही जो है स्टार्ट होने वाला है 3 PM से। शायद 3 PM के पहले जो है कोई भी एक एलिजिबल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है आ जाए, कि बहुत से बच्चे जो है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड किया है तो उसके थ्रू आ सकता है। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग आपको करना है, आपको वेब ऑप्शन पे रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने पहले ही वीडियोस बना चुके हैं, कई वीडियोस बनाए हैं। आप उस अपने अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस भरेंगे। अब कई लोगों का डाउट होगा कि सर कितने प्रेफरेंस भर सकते हैं? तो हम लोग एन नंबर ऑफ प्रेफरेंस जो भर सकते हैं, कोई इसमें मुझे लगता है कि कोई वो नहीं होगा कि आपको 10 प्रेफरेंस ही भरने हैं चाहे 11 प्रेफरेंस भरने हैं। अब काउंसलिंग के लिए जो है आपकी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी के लिए 1000 फीस लगने वाला है, और एससी एसटी के लिए 500 जो है फीस लगने वाला है। ठीक है, जब आप इसको पे कर लेते हैं तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन, फिर जो है अपना वेब ऑप्शन पे चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद जो है अपना प्रेफरेंस को लॉक करेंगे। जब तक आप जो है प्रेफरेंस को लॉक नहीं करते हैं तब तक आप जो है वो आपको सीट अलॉट नहीं होता है। मतलब अगर आपने लॉक नहीं किया और टाइम चला गया, डेडलाइन चला गया, तो समझ लीजिए आपका काउंसलिंग नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप लॉक जरूर कर दीजिएगा बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट बातें यही हैं कि जो नाइपर है वो आप नाइपर काउंसलिंग में आप अगर आपका रैंक 1100 के आसपास है तो आप 1150 के आसपास है तो आप जो है फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, वह सीट वैकेंट रहेगी तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे, और वैकेंट रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होने वाली है। बट मैंने बताया ना जनरल वगैरह में कम सीटें रह सकती हैं। और यही सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। अभी एक डाउट रहेगा कि भाई सर क्या पता उन्होंने उनको जो है वो लिस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट देने हैं कि नहीं देने हैं, तो ये प्रॉब्लम है अभी। तो इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ वो एलिजिबल लिस्ट के कैंडिडेट्स आप उनको भेजना ही चाहिए, अपलोड करना ही चाहिए। देखते हैं कब करते हैं, अगर होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यूजुअली मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। और एक ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।